हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम एमपी बोर्ड क्लास 10th की भाषांती का अभ्यास पार करने जा रहे हैं, जो है पाठ 19 का सन्नाटा। पाठ का नाम है सन्नाटा, जो उषा राज सक्सेना द्वारा लिखा गया है। तो देखते हैं हम इसके अभ्यास कार्य को। क्या है इसके प्रश्नों के उत्तर और बाकी पूरा अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, कवित्री को परदेश में कैसा अनुभव होता है। उत्तर है, कवित्री को परदेश में अकेलेपन का अनुभव होता है। अगला प्रश्न है, जलता हुआ बल्ब सन्नाटे में कैसा लग रहा है। उत्तर है, जलता हुआ बल्ब आंखों में ठहरा हुआ आंसू जैसे पलकों पर लटक गया है। अगला प्रश्न है, तुम्हारी विरासत कवित्री के पास क्या शेष बचा है। उत्तर है, तुम्हारी विरासत कविता में कवित्री के पास बची हुई जिंदगी का एक टुकड़ा शेष बचा है। स्मृतियों की आहट से क्या अनुभव होता है। उत्तर है, स्मृतियों की आहट से हमें नई जिंदगी जीने की सुबह का अनुभव होता है। अगला प्रश्न है, शब्द समूह को खो गया है, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, शब्द समूह को खो गया है, पंक्ति का भाव यह है कि आज अकेलापन चारों ओर फैल गया है। अगला प्रश्न है, जलता हुआ प्रश्न चिन्ह किसे कहा गया है और क्यों। उत्तर है, जलता हुआ प्रश्न चिन्ह अकेलापन और उदासी को कहा गया है। अगला प्रश्न है, सन्नाटा कविता का सारांश। तो ये हम पद्यांश में देख लेंगे। ये अगला प्रश्न है, कवित्री अंधेरे में से क्या छीन कर लाई है। उत्तर है, कवित्री अंधेरे से बची हुई जिंदगी का एक टुकड़ा छीन कर लाई है। अगला प्रश्न है, कवित्री सन्नाटा से बिल्कुल भयभीत नहीं है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, कवित्री सन्नाटे से बिल्कुल भयभीत नहीं है। यह इसलिए कि उसे सुबह की नई किरणों से जिंदगी में नए आहट आने की पूरी आशा है। अगला प्रश्न है, तुम्हारी विरासत कविता हमें क्या संदेश देती है। उत्तर है, तुम्हारी विरासत कविता हमें घोर निराशा अंधकार में अपने भीतर आशा की किरण अवश्य प्रकाशित कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, कवित्री ने अपनी तुलना जले हुए कोयले से क्यों की है। उत्तर है, कवित्री ने अपनी तुलना जले हुए कोयले से की है। यह इसलिए कि उसकी राख में एक नन्ही सी सुर्ख चिंगारी तिड़कने का खामोशी से इंतजार कर रही है। भाषा अनुशीलन से भाव सौंदर्य लिखिए। आंखों में ठहरा हुआ आंसू पलकों पर लटक गया। उत्तर है, उपयुक्त पद्यांश में भाव योजना बिंबात्मक है। आंखों में ठहरा हुआ आंसू पलकों पर लटक गया दुविधा और अज्ञान की स्थिति को उजागर करने में अधिक रोचक लग रहा है। आशा स्पष्ट कीजिए। बची हुई जिंदगी का एक टुकड़ा। इस पंक्ति का आशय है, उपयुक्त पद्यांश का आशय है कि जिंदगी में कुछ भी नहीं है, फिर भी जो कुछ थोड़ा है वह वही है, वह बहुत है। अगली पंक्ति है, स्मृतियों के पदचाप। उत्तर है, उपयुक्त पद्यांश का आशय है कि यादों के लौट आने के प्रति आशावान बनकर एकाकी जिंदगी को खुशहाल बनाया जा सकता है। शुद्ध वर्तनी लिखिए। मूर्ख नहीं होता है, मूर्ख होता है। खामोशी होता है। आंख नहीं होता है, आंख होता है। खिड़कियां। बल्ब। अगला प्रश्न, विलोम शब्द लिखिए। अंधेरा, उजाला, स्मृति, विस्मृति, अंत, आदि, अंत, आस्था, अनास्था। युक्त विस्तार के प्रश्न कक्षा में किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, सन्नाटा कविता का प्रतिपाद स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत कविता प्रवासी कवित्री उषा राज सक्सेना की एक महत्वपूर्ण कविता है। इस कविता में कवित्री उषा राज सक्सेना बड़े ही सावधानी पूर्वक परदेश में रहने की आत्मपीड़ा की हैरानी का उल्लेख किया है। कवित्री का मानना है कि परदेश का भाव किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। मन का निर्वासन भी कभी कभी परदेश में रहने का अनुभव दे जाता है। जब मन में यह निर्वासन आता है तो चारों ओर निस्तब्धता छाई ज्ञात होने लगती है। इस निर्वासन से मैं अपने प्रति जगाई गई आस्था में भी दरार आने लगती है। अपनी शक्तियों पर भी कभी कभी अविश्वास जागने लगता है। कविता के अंत में अपनी आत्मशक्तियों की चिंगारियों का अनुभव कवित्री को होता है, किंतु इसमें भी उसे संदेह है कि कहीं
यह चिंगारी बुझ न जाए। कविता समकालीन जीवन में चारों ओर व्याप्त रहे एकाकीपन को ध्यान में रख करके रची गई है। अगला प्रश्न है, तुम्हारी विरासत कविता उषा वर्मा की एक अत्यधिक चर्चित कविता है। उत्तर है, कविता को पढ़ने से यह सुस्पष्ट हो जाता है कि यह कविता का काव्य स्वर आस्थावादी है। कवित्री ने प्रस्तुत कविता में स्पष्ट किया है कि भले ही निराशा का गहरा अंधेरा हो, किंतु इस अंधेरे में भी हमें अवश्य ही एक किरण अपने भीतर प्रकाशित कर लेना चाहिए। सन्नाटे के भीतर भी किसी के आने के पश्चात सुनने की ललक हमें जीवन बोध से भरे रहती है। सुबह का इंतजार जीवन की ऊष्मा से संपन्न होकर ही किया जा सकता है। हमें अपने भीतर यह ऊष्मा बचाए रखना है। सही विकल्प चुनिए। परदेश में नहीं खटकता सांकल। शब्द समूह है खो गया। हवा हो गई है बहरी। आकाश हो गया है बहरा। दीवारें हो गई हैं ठोस। रिक्त स्थान भरिए। खिड़कियां हैं बंद। आँखों में का ठहरा हुआ आंसू पलकों पर लटक गया है। छत से अकेला बल्ब रहा है। जलता हुआ प्रश्न चिन्ह लगता है। एक जलता हुआ प्रश्न चिन्ह लगता है। बची हुई जिंदगी एक टुकड़ा है। सही जोड़ी। सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी। विनय पत्रिका तुलसीदास। सेंगांव का संत श्रीमन्नारायण अग्रवाल। वीरांगना दुर्गावती डॉक्टर प्रेम भारती। छोटे छोटे सवाल दुष्यंत कुमार। सत्य असत्य। सांकल खटकता है असत्य। सब कुछ जमा हुआ सा लगता है सत्य। हवा बहरी हो गई है असत्य। आकाश गूंगा हो गया है असत्य। स्मृतियों के पश्चात अपने हाथ में हमें जगा देते हैं सत्य। एक शब्द में उत्तर दीजिए। सन्नाटा कविता में किसका उल्लेख किया है? आत्मपीड़ा का। तुम्हारी विरासत कविता का मुख्य स्वर क्या है? आस्थावादी। एक नन्ही सी चिंगारी तिड़कने का खामोशी से क्या कर रही है? इंतजार। कवित्री के पास बची हुई जिंदगी का क्या है? एक टुकड़ा। मुस्कुराती कोयलों में से कौन सी किरणें फूटेंगी सुबह की? अगला प्रश्न है, अंगीठी में जलते हुए क्या है? अंगीठी में जलते हुए अंगारे हैं। कविता का सारांश देख लीजिए। कविता है पद्यांश है, चुप सी लगी है, सब कुछ जमा हुआ सा लगता है, मन के अंदर उग आए परदेश में, कहीं कोई झिझकते हुए सांकल नहीं खटकता। संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी सामान्य 10वीं में संकलित कवित्री उषा राज सक्सेना विचलित कविता सन्नाटा से है। प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री ने परदेश में होने वाले अनुभव का चित्रण प्रस्तुत करते हुए कहा है कि व्याख्या है, यहाँ की जिंदगी चुप सी लगती है, सब कुछ शांत ठहरा हुआ सा अनुभव होता है। मन के अंदर कोई भाव अगर नए होकर आते हैं तो वे झिझकते हुए आते हैं। चारों ओर सूनापन है, कहीं कोई किसी दरवाजे के खुलने की आवाज नहीं आती है। विशेष परदेश के अनुभव को प्रस्तुत किया गया है, भाव सजीव है। अगला प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश का भाव सुंदर लिखिए। उत्तर है, उपयुक्त पद्यांश की भाव योजना स्वाभाविक है। परदेश के अनुभव को एकदम सटीक और यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यह रोचक रूप में शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, उपयुक्त पद्यांश की शिल्प योजना सरल शब्दों की है। कथ्य को रोचक और प्रभावशाली बनाने के लिए उपमा अलंकार मुख्य रूप से हैं। उपयुक्त पद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, उपयुक्त पद्यांश में विदेशी जिंदगी के उदासीनपन को बखूबी रेखांकित करने का प्रयास किया गया है। विदेशी जिंदगी का सूनापन उसके भौतिक सुख स्वरूप को बौना बना देता है, इसे भी सुस्पष्ट किया गया है। अगली पंक्तियां हैं, लगता है एक पूरा का पूरा शब्द समूह खो गया है, हवा गूंगी हो गई है, आकाश बहरा हो गया है, दीवारें कुछ और ठोस हो गई हैं, खिड़कियां भी बंद हैं,
छत से लटकता अकेला बल्ब, आंखें मिचमिचाते मेरे होने और न होने पर एक जलता हुआ प्रश्न चिन्ह लगता है। आंख में ठहरा हुआ आंसू पलकों पर लटक गया है। संदर्भ प्रसंग पूर्वानुसार व्याख्या है। प्रवासी यह अनुभव है कि चारों ओर सूनापन बिखर गया है। ऐसा लगता है कि मानो शब्द समूह कहीं खो गया है। हवा में किसी प्रकार की अभिव्यक्ति, कोई हलचल नहीं है। यही हाल आकाश का है, मानो वह कुछ सुन समझ नहीं पा रहा है। दीवारों की कठोरता बढ़ गई है तो खिड़कियों से किसी प्रकार की हरकत नहीं हो पा रही है। इस प्रकार मेरे अस्तित्व का नकारापन जलता भुनता हुआ मात्र एक प्रश्न चिन्ह समान लग रहा है। यही विडंबनाओं से दुखी मेरी आंखों का आंसू न बंद हो रहा है और न बह रहा है, वह तो पलकों पर लटक गया है। विशेष बिंब और प्रतीक यथास्थान है। करुणा रस संचार है। भाव सौंदर्य का प्रश्न देखते हैं। उपयुक्त पद्यांश के भाव सौंदर्य को प्रकाश डालिए। उत्तर: उपयुक्त पद्यांश की भाव धारा मार्मिक हृदय स्पर्शी है। प्रवासी का अनुभव न केवल बेजान एकांकी और दुखी होता है, अपितु बेगाना और अनजान भी होता है। इस तथ्य को कवित्री ने बड़ी गहराई से व्यक्त करने का प्रयास किया है। शिल्प सौंदर्य: उपयुक्त पद्यांश का शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। उत्तर: उपयुक्त पद्यांश का शिल्प सौंदर्य सरल शब्दों में निर्मित भाषा का है। शैली मुहावरेदार है। मानवीकरण, अलंकार और प्रतीकों की सजीवता से यह अंश अधिक प्रभावशाली बन गया है। भाव और यह अर्थ परस्पर अनुकूल हैं। उपयुक्त पद्यांश का मुख्य भाव लिखिए। उत्तर: उपयुक्त पद्यांश के द्वारा कवित्री ने अपने प्रवासी अनुभव के मार्मिक रूप को व्यक्त किया है। उसके द्वारा उसने यह प्रस्तुत करना चाहा है कि प्रवासी अनुभव अपने अकेलेपन के कारण नीरस और दुखद हैं। अगली पंक्तियां हैं। अंगीठी में जलते हुए लाल अंगारों से पूछती हूँ, कहीं मैं भी तो जला हुआ कोयला नहीं, जिसकी राख में एक नन्ही सी सुर्ख चिंगारी तिड़कने का खामोशी से इंतजार कर रही है। संदर्भ प्रसंग पूर्वानुसार व्याख्या है। अंगीठी जल रही है, अपनी बात करना चाहती है, परंतु वह तो उस जलती हुई अंगीठी के सिवा और कोई नहीं है। उसमें जलते हुए लाल अंगारों से पूछ रही है कि कहीं मैं भी तो जलता हुआ कोयला नहीं हूँ, जिसकी बुझती हुई राख में बहुत ही छोटी सी लाल चिंगारी को चिटकाने में की चुप्पी के समान प्रतीक्षा कर रही हूँ। विशेष प्रवासी अनुभव के दुखद पक्ष को चित्रित किया गया है। शब्द चयन प्रभावशाली है। उपयुक्त पद्यांश के भाव सौंदर्य को लिखिए। उत्तर: उपयुक्त पद्यांश का भाव स्वरूप नई काव्यधारा के अनुकूल है। प्रवासी अनुभव के दर्दमय स्वरूप को चित्रित किया गया है। इसे सहज भाव अभिव्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया करके हृदय बनाने का प्रयास प्रशंसनीय रूप में है। उपयुक्त पद्यांश का शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। उत्तर: उपयुक्त पद्यांश का शिल्प सौंदर्य चित्रमय शैली में प्रस्तुत है। भाषा की शब्दावली, प्रतीकात्मक बिंब और योजना की व्यवस्था अच्छी दशा में है, इसलिए यह पद्यांश प्रभावशाली बन गया है। करुण और उपमा रस अलंकार के आकर्षक अधिक और प्रशंसनीय हैं। उपयुक्त पद्यांश का प्रतिपाय स्पष्ट कीजिए। उत्तर: उपयुक्त पद्यांश में कवित्री ने प्रवासी अनुभव के दुखद पक्ष को बड़े मार्मिक रूप में प्रस्तुत किया है। यह प्रस्तुतिकरण कवित्री को स्वयं होकर भी सार्वजनिक बना गया है। यही कवित्री यहाँ का मुख्य उद्देश्य सिद्ध हो रहा है। सारांश अगली पंक्तियाँ हैं। बची हुई जिंदगी का एक टुकड़ा मेरे पास इसे अंधेरे में छीन कर लाई हूँ। देर तो हो गई है, सन्नाटा कितना भी भयानक हो, उसमें भटकते स्मृतियों के पदचाप अपनी आड़ से हमें जगा देते हैं। इसमें फूटेगी सुबह की किरण मुस्कुराती कपोलों से। ये देखते हैं। संदर्भ है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10वीं में संकलित
कवित्री उषा वर्मा विचलित कविता सन्नाटा सी है। प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री ने निराशाएं भी आशा की ज्योति जलाने का भाव जगाते हुए अपने अनुभव को इस प्रकार किया है कि व्याख्या है। मेरे पास और कुछ नहीं है, केवल जिंदगी का एक टुकड़ा ही बचा हुआ है। इस अभावमयी जिंदगी के अंधेरे से इसे मैं छीन कर ले तो आई हूँ, मगर कुछ देर हो गई है। कवित्री का पुनः कहना है कि सन्नाटा चाहे कितना भी डराता हो, उसे इधर उधर मंडराते हुए बीती हुई यादों के स्वर हमें सचेत कर देते हैं कि इसमें ही सुबह की नई किरणें फूटेंगी। वे किरणें बुझी हुई जिंदगी रूपी कोयले से मुस्कुराती होंगी। विशेष भाषा लाक्षणिक है, शैली चित्रमयी है। उपयुक्त पद्यांश का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, उपयुक्त पद्यांश के भाव योजना सरल शब्दों की है, भावाभिव्यक्ति सपाट है। कवित्री का आत्म अनुभव सामान्य जन के अनुभव कहा जा सकता है, इससे पद्यांश हृदय को अधिक छू रहा है। शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, उपयुक्त पद्यांश का शिल्प सौंदर्य लाक्षणिक भाषा शैली का है। त्रासदमय जिंदगी के एक दुखद पक्ष को सामने लाने के सटीक बिंबों, प्रतीकों, योजनाओं को प्रस्तुत करने के लिए कवित्री की कोशिश अधिक प्रभावशाली है। उपयुक्त पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, उपयुक्त पद्यांश में कवित्री सन्नाटे के भीतर किसी के होने की आशा को विश्वास के साथ प्रस्तुत किया गया है। यही जीवन बोध होना चाहिए। सुबह की प्रतीक्षा से ही जिंदगी की ऊषा को संपन्न किया जा सकता है। तो देखा हमने इसके भाव व्यक्ति को कि कितना सुंदर कवि ने अपने मन के भावों के द्वारा विदेशों में छाए हुए सन्नाटे की चर्चा की है। देखिए आप लोग इसके अभ्यासकार को और पढ़िए।